हेलो स्टूडेंट्स, मैं विट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। हमने लगभग प्रतिशत के 5 पार्ट करा दिया, 6वां पार्ट करा रहे। उससे कुछ लैंग्वेज में और चेंजिंग आज क्वेश्चन देखते हैं, और जो क्वेश्चन से ज़्यादा लॉन्ग लैंग्वेज में आते हैं तो उन क्वेश्चन को देखते हैं। आज पहला जैसे क्वेश्चन हमारा है, जैसे क्वेश्चन पहला है हमारा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 40% कम है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में दूसरी संख्या का प्रतिशत बताओ। तो देखते ये कह रहा है दो संख्याएं, क्या कह रहा है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। ठीक, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखो, तो हम 1, 2, 3, तो हमारी तीसरी संख्या क्या होगी? श्योर है, जब तीसरी संख्या में पता नहीं तो 100 होगी। तो अब वो कह रहा है पहली संख्या कितनी प्रतिशत कम है? 30, तो ये हमारा 70 हो गया। दूसरी क्या है? 40। ठीक, तो हमारे यहाँ क्या क्योंकि 100 में से माइनस करेंगे, 30 कम है ये, तो यहाँ पे हमारा 40, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत बताओ। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। हमने क्या बताया था कल? दूसरी संख्या का, जहाँ पर का के से आ जाए तो वो क्वेश्चन वो हमेशा वैल्यू कहाँ जाएगी? नीचे। आप पूछ के रहा है पहली संख्या से, तो 70, 100 करेंगे, इसे काटेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? 700/6। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? ये हमारा निकले क्या आएगा? लगभग 116 सही 2/3%। देखो, दो संख्या हैं, तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है बताओ। तो हमने क्या किया, जब तीसरी संख्या हमें पता नहीं तो 100 मान लेंगे। तो 100, पहली संख्या कितनी कम है? 30, तो 70 होगी। दूसरी कितनी कम है? 40, तो 60 होगी। अब उसने ये कंडीशन दे दी कि पहली संख्या है जो दूसरी संख्या का, तो हमने क्या किया? तो दूसरी संख्या का, तो का वाली वैल्यू नीचे रखी जाएगी। और ये हमारा पहली का पूछा 70, 70/60 × 100, तो ये 700/6 काटेंगे तो 116 से 2/3% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि 4 से 1/6% ऑफ 48,000 प्लस 5 से 15/17 ऑफ 5100%। इन दोनों को सॉल्व करना है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं 4 सही 1/4 को हम क्या लिखते हैं? हालांकि फ्रैक्शंस में देख लेना जो टेबल्स हमने बनाई थी, तो 4 सही को हम लिखते हैं 1/24, तो ये हमारा 1/24 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीप्लाई के लिए आता है, तो यहाँ 48,000 प्लस, अब देखो ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो, तो ये हमारी वैल्यू कितने की है? अगर देखो यहाँ पर 17 आ रहा, तो 17 कितना है? 1/17, 5 सही 15/17 कितने की है? 1/17। अब ऑफ है तो 51 से लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, बराबर एक्स। काट दो, 24 दूनी 48, तो हमारे कितने कटेगा? 2, ये 17 दिया 5100, तो ये क्या 3 बार कट जाएगा, तो 300 आ जाएगा हमारा। तो कितना बचा है मेरा? 2000 प्लस 300 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? जोड़ देंगे इसे हम 2300। ठीक, तो बस ये याद रखना क्वेश्चन में क्या पूछा। देखो पिछले एग्जाम में रखा गया था क्वेश्चन 4 से 1/6% ऑफ 48। ठीक, 48,000। अभी देख रहा है यहाँ पर 5 सही 15/17 ऑफ 5100। बस ये देखना कि पूछ क्या रहा है। देखो हम ये जानते कि फ्रैक्शंस हमने टेबल जो बनाई थी वो इसीलिए बनवाएगी, तो और ये सब याद होंगे तो क्वेश्चन को आसानी से जल्दी। अब बताओ 10 सेकंड का सवाल है, मुझसे आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसे हम 1/24 लिख लेंगे, इसे 1/17, तो हम इसे कैंसिल कर दें। 17 × 51 300, और ये 24 × 48, तो क्या बात 2000, तो दोनों ऐड कर दे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या
दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या का 50% और 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत कम है, तो देखते हैं। तो हम 1 2 और हमारी 3, तो तीसरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 100, तो पहली वैल्यू हमारी कितनी कम है 50, तो 50 रह जाएगा, दूसरी कितनी 60, तो 40 रह जाएगी। ठीक, अभी पूछ रहा दूसरी संख्या का, दूसरी हमारी कितनी 40, पहली कितनी थी 50, गुणे 100 करेंगे, इसे काट देंगे तो हमारी आ जाएगा 500/4। जब से हम काटेंगे तो हमारी ये निकलेगा 5 × 5 और ये 5 × 10, 5 × 5 5 × 10, देखो 4 × 4 बची हमारी कितनी, यहाँ 2 4 दूनी 10 हो गई, 4 दूनी 8, फिर 2 बची 4 पंजे 20, तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई 125% हमारी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। अब रीजन यही पूछ रहा है कितना संख्या का कितना प्रतिशत है, तो हमारे 125 हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा था दो वैल्यू हमारी दी गई हैं, तीसरी संख्या पूछ रहा तो हमारी कितनी हो जाएगी 125। ठीक, क्वेश्चन हालांकि वही है, क्योंकि पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन रखा गया था, पूछा गया था, यही क्वेश्चन आया था, वो ये 30% है, यहाँ पर ये 70% कम है, तो उल्टा है, दोनों का रिवर्स होगा, तो पहला दूसरा और ये तीसरा। ठीक, तो हमारा ये 100 हो गया। ठीक, तो 30% कम है, तो हमारे क्या हो जाएगा 70, और ये हमारे कितना है 70, तो हमारे कितना हो जाएगा 30%। ठीक, तो हम देखें तो ये पूछ रहा है पहले दूसरी पूछ रहा है, तो दूसरी हमारी कितनी है 30, हमारी ये क्या है 70 गुणे 100 करेंगे, कट जाएगा तो हमारे कितना है 703। अब इसे हम कट करेंगे यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, तो हमारे 2 बची 3 × 18, फिर यहाँ 2 बची 3 × 18, 2 सही, ये हमारी प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। पहली और दूसरी वैल्यू का हमारा ये फाइंड आउट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सरल है, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है। देखिए 40% ऑफ 140, ये पूछ रहा है 40% 140 का कितना होगा, तो हम जानते हैं जब हम प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100 आएगा, तो गुणे कितना करें 140 बराबर x, तो हम जानते हैं देखो 1 2 1 2 कट गया, तो हमारा कितना आ गया 56 आ गया। तो बस ये याद रखना है कि वैल्यू थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन में लगता है, बस 40% का ऑफ 140 पूछ रहा था, हालांकि देखो क्वेश्चन पूछा गया था, इस शॉर्ट में क्वेश्चन रखा गया था एग्जाम में, तो हमारा क्या हो जाएगा 56 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा 832 160 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो देखो हमने क्या बताया था तुम्हें, वही जनरली का पूछ रहा था, नीचे रख दो 160, ऊपर क्या रख देंगे 832 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा ये आ जाएगा 832 सही है 16, और यहाँ 0 लग जाएगी। जब हम इसे काटेंगे तो काट 16 पंजे 80, तो बची 2, 16 दूनी 32, ये कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बस ये क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग थी। 832 का 160 का कितना पूछ रहा था, तो हमने क्या बताया का की किससे अगर आता है याद रखना क्वेश्चन में, तो नीचे रखेंगे किसका पूछ रहा, तो यहाँ पर अगर इन दोनों कंपेरिजन पूछता तो इन दोनों को माइनस करना पड़ता, अगर इनकी फाइंड आउट वैल्यू पूछ रहा तो उस तरीके से फाइंड कर सकते थे। अब हम सीधा सीधा उसने पूछा तो इसलिए हमने सीधा फाइंड कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा 520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज है थोड़ा, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे वैल्यू को कम कर रहे थे, यहाँ पर हम अधिक करेंगे। हालांकि प्रोसेस वही है, जनरली कुछ नया नहीं है। तो हमारी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, और दूसरी और पहली। तो ये पूछ रहा था दो संख्या हैं, तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक हैं, तो देखो 30% अधिक है तो 100 में हम क्या कर देंगे सबको ऐड कर देते, 130 हो जाएगा हमारा, ये 140 हो जाएगा। ठीक, अब पूछा दूसरी संख्या का, तो वही फिर प्रोसेस आ गया। दूसरी संख्या कितनी 140 है, पहले कितनी है हमारी 130 मल्टीप्लाई 100 करेंगे इसे, तो हमारा कितना बन जाएगा जी 1300/14। जैसे हम कट सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी लगभग, तो देखो 14 भाग 2 इसमें, 14 निम्मा 126, 4 बची, 14 दूनी 28, तो ये 9 और यहाँ बचा 12/14।
9 हमारा आ जाएगा 2 और ये हमारा 12 बचा, यहाँ पर ये 14। ठीक, तो बस याद रखना अगर कम पूछ रहा है तो हम माइनस कर देते, अगर प्लस, अगर हमें अधिक पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। वही प्रोसेस सेम है, कोई नई प्रोसेस नहीं है, उसी का हम यूज कर लेंगे। ठीक, हमने आज लगभग जो क्वेश्चंस कराए उन क्वेश्चन को देखना, एग्जाम पे आधारित ही क्वेश्चन कराए और इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है उन आधारित क्वेश्चंस कराए हुए क्वेश्चन को देखें। अगर कोई किसी को डाउट्स हो तो आसानी से पूछे और कमेंट बॉक्स में कुछ अपना डिस्क्रिप्शन में लिखें।